जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़, गुड इवनिंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी से। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 27/4/2025। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे सामने वाले घर में मड़वा का कार्यक्रम है और अभी पटना से आया, इसलिए शॉर्ट में ही वीडियो डालूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। और अब तो कोई अंतर पड़ता ही नहीं। भाइयों, मार्ग में कई बाधाएं हैं, लेकिन मर्द क्या जो बाधाओं से डर जाए। मर्द क्या जो बाधाओं से डर जाए। आप लोगों को बरगलाने का, बहकाने का, भ्रम में डालने का, लगातार झूठ बोलकर थेथरोलॉजी से उसके ऊपर अड़े रहने का बहुत प्रयास किया गया। मुझे झूठा, लुटेरा, तरह तरह का घर में बैठकर जानकारी देने का आरोप लगाया गया। आप लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहे, 2-4 लोग। अभी अभी पता चला कि मेरे छोटे भाई आलम की चाची का देहांत हो गया। अल्लाह ताला उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह झूठे फरेबी मक्कार लोग, आज वो खुलासा करने जा रहा हूँ जो आप लोग बोलते थे ना कि डेट क्यों फेल हो रहा, क्यों फेल हो रहा, क्यों फेल हो रहा, आज उसका भी खुलासा करो। फरेबी मक्कार लोग ऑफिस करते थे, जाते तो खुद तरह तरह की जानकारियां देते थे अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करके। जहां बाप ने किन्हीं को सिक्के से तौलने का काम किया था, तो बदले में एवज में क्या किया भाई, अपने बेटे को 500 रुपये के नोटों से तौलवाने का काम किया। लेकिन ये काम रास नहीं आया, न रास आएगा। गरीबों की हाय, असहायों की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। जिस तरह जालिम जैसे आतंकवादी होते हैं, निर्दोष बेकसूर लोगों की हत्या करते हैं, तो वो लोग पापी हुए। तो वैसे लोगों को क्या बोलिएगा जो किसी की भावनाओं के साथ खेलते हैं, उनको झूठे सब्ज बाग दिखाते हैं, उनको और ऊपर से दिखाने के बाद उनको लूटते भी हैं। ऐसे लोग भावनाओं का कत्ल करते हैं, इच्छाओं का कत्ल करते हैं, आपकी है ना सपनों का कत्ल करते हैं। ये तो उनसे भी ज़्यादा घृणित हुए या नहीं हुए। जहाँ वो शरीर का अंत करता है, यहाँ तो आत्मा को ही मार देता है। क्यों ओम प्रकाश सिंह? बकंदर बाबू ने 26 तारीख को वीडियो डाला, 7 मिनट के बाद देखिएगा। उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई जिसका हो रहा है उसका होने दीजिए, CWJC वाले के लिए रास्ता बन जाएगा। आज का वीडियो आगे मत बढ़िएगा, बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। रास्ता बन जाएगा। अरे धूर्त मक्कार कमीने लोग, क्योंकि समूह लुटेरों का संगठन, लुटेरों का गिरोह। ये बात तो मैं शुरू से बोलता है। तुम लोगों ने तो पैसे लिए थे इस काम के लिए ना, कि तो CWJC वाले, उन लोगों के लिए रास्ता खोलने की बात नहीं ना थी। तो CWJC में जितने भाई हैं, इन लोगों से पूछिए और तरह तरह की जानकारियाँ फेज बाई फेज, 3 बार में होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। ये 3 लोग की जानकारी अभी तक फाइल या कागज है ना, गंतव्य पे नहीं पहुंचा इन लोग का। इनके आधार पे तो काम इन लोग का होना नहीं चाहिए। और एक बात और सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों, इसके अलावा 30 सदस्यीय कमेटी में शामिल और भी लोग हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसे लोग जिनकी जानकारी शून्य होती है। मैंने हमेशा कहा कि मीठी वाणी बोलने वाले से ना, मीठी वाणी बोलने वालों से जरा सजग रहिए। और वैसे लोग जिनको हिंदी शुद्ध बोलना नहीं आता, उनसे तो और ज़्यादा सजग रहने की बात है। या वैसे लोग
जो फोटो कट पेस्ट करके डाले हो और ठगने का काम करते हो कि आइए मेरे पास, हम सबको दिखाते हैं, मेरे पास लिस्ट है। अब जो सच्चाई बताने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए। मैंने पूर्व में कहा था 10,000 समथिंग, जो 433 कहा था ना, ये छटनीग्रस्त कर्मचारियों की संख्या, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ। मैंने कहा जो छटनीग्रस्त कर्मचारी के 7 विभाग थे, इसके अलावा 11 विभाग प्लस और ऐड हुआ, तो 14,987, 14,987 ये संख्या नया इंक्लूड हुआ। तो ये जो नया संख्या इंक्लूड होती, इन जाहिलों के द्वारा जोड़ दिया गया। हाँ, हम लोग तो खैर जिसकी जैसी मनसा, मैं तो संख्या तक खोलकर बता रहा हूँ। हद तो आती है कि फरडवा संतोषवा जैसा आदमी बोलता है कि संख्या का बात हम कभी नहीं किए। तो पीए जीजाजी, बहनोई जी, पीए, एलपीए और सीडब्ल्यू जैसी फलना ही कौन करता था। अब तो इंटरवेनर जो लोग बने वो लोग भी इनका क्लास लगे। और सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है इस काम को देर करवाने में, तो वो है हमारा बैल बुद्धि, अपने पिता के साथ आया और सब कुछ जानते हुए एक और भकंदर बाबू का या सपोले का या और लोगों का कसूर को माफ़ किया जा सकता है कि भाई वो जिस मुकाम में था अंतिम पड़ाव पे नहीं गया था, तो उसकी छटपटाहट समझ सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा दगाबाजी जयचंद घर का, सब कुछ जानते बूझते बैल बुद्धि अपने पिता के साथ इसको भटकाने और लटकाने का काम किया, वो तो माफ़ी के काबिल नहीं है। और जितने लोगों ने इन लोगों को दिया है, पे फोन के माध्यम से दिया है ना, अब आपको लेने का समय आ गया। आपने रास्ता खुलवाने के लिए नहीं दिया था, आपका रास्ता पहले से खुला था, इन लोगों ने तो बंद करवाने का काम किया। खैर, अभी आप लोगों के बीच एक और जानकारी दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी आपने राकेश झा का नाम सुना है? जाति से तो ब्राह्मण, लेकिन उस बुढ़े में, उस गुटखाखोर में एक भी है ना लक्षण ब्राह्मण वाले नहीं। उस घटिया इंसान की उम्र सीमा रिटायरमेंट की पार कर चुकी है। जानते क्या किया आप लोगों को मालूम है? कुछ आप लोग जानते, मैं किसी के ऊपर बिना सबूत के आरोप नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट 70 लड़कों को लेकर गया है, सुप्रीम कोर्ट लेकर गया है, लेकिन अरे ओ राकेश दरभंगा वाला, मैं पूछना चाहता हूँ, चंद्रबली नाम था ना जो मेरे बारे में बड़ा कट पेस्ट करता था। अरे मोगड़ा, तुम्हारे जिले का लड़का ऐसा कुकर्म कर रहा, कुकृत्य कर रहा, तो तुम्हारा मर्दानगी कहाँ छुप गया? साइबर कैफे में घुस गया? दरभंगा वाले लड़कों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब इसका मैटर को खारिज कर दिया गया, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट 70 लड़कों को लेकर गया, प्रत्येक लड़के से 25-2500 रुपये लिए, और ऐसे घटिया लड़के हैं भी जो इसके बातों में आ गए। अभी महीना भर पहले गया, लेकिन जानकारी मुझे कल मिली। क्या कारण था मालूम है? क्या कारण? राकेश झा जैसे घटिया इंसान की उम्र सीमा तो पार हो चुकी है, 65 के करीब पहुंच चुका, उसका तो होने वाला नहीं है, तो वो भी देख रहा है कि मेरा नहीं हो रहा तो इसको बाधित कर दो। बोलिएगा मनोज वर्मा रोक देता है? राकेश झा जैसा कमीना इंसान, घटिया इंसान, तो दरभंगा वालों की मर्दानगी पे मैं थूकना चाहता हूँ यार, विशेषकर चंद्रबली जैसे नमूनों का या 2-4 नमूनों का, कि क्या कर रहा है मर्दानगी। जो बगल वाला जो ये कर रहा है, तो पूछा नहीं, बताया नहीं तुम लोग कि साले बार बार तुमको है ना कुछ दिन रुक के तुमको मिर्गी का दौरा, जब काम करीब आता है तुमको मिर्गी का दौरा चढ़ता है, और जब उसकी उम्र सीमा प्राप्त हो गई तो यही जलन है, यही जलन है। लेकिन अभी जो हालात है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आसपास की जो हालात है, इसका जो केस पिटीशन है वो सूचीबद्ध नहीं होगा। जब तक होगा तब तक तो बहुत सारा काम, लेकिन इसने अपने स्तर पर हर संभव, जिस तरह बैल बुद्धि अपने बाप के साथ ऑफिस करके
इसको लटकाने झटकाने। मैं झूठा आरोप नहीं लगाता। क्या बैल बुद्धि ने कभी कहा, दिखाया एक भी आवेदन कि हम जाते थे पहले तो क्या करते थे क्या नहीं करते थे? कभी दिखाया? नहीं दिखाया। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि है ना, सांख्यिकी का आवेदन देने के बजाय वो टेंडर का आवेदन देना ज़्यादा पसंद करता था। गेट पास तो दिखाता था, तो गेट पास से काम होता है? अरे भाई आवेदन दीजिएगा उसी पे ना। तो ये लोग 3 दिन के अंदर में काम करवा रहे थे, तो किस बाप को दिया? ये तो पहले तो जो बिना केस वाले लोग थे उनके लिए रास्ता बंद करवाया, CWJC वाले के लिए भी रास्ता बंद करवाया, सारा कुछ जानते बूझते। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोगों की ये जो है इसका केस सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो पाएगा। राकेश झा पैसा लूटने के लिए अब इस स्तर पर गिर गया, जिस तरह ओम प्रकाश सिंह और उसकी पूरी टीम पैसा लूटने की मनोज वर्मा से तुलना करता है। अरे मनोज वर्मा थूक देगा तो उस तालाब में ना तुम लोगों के लिए समंदर हो जाएगा, तैर के पार नहीं कर सकते। मनोज वर्मा ने कभी भी किसी को यह बोलकर पैसा नहीं लिया कि भैया तुम तो तुम्हारा काम करवा दें। मैंने हमेशा कहा कि मुझे मदद चाहिए, आने जाने में जो खर्च होता है उसके लिए। अभी भी पटना से लौट के आ रहा हूँ और जानकारी आप लोग चाह रहे थे ना, तो मैं बता दूं कि एक सहमति बनाने की प्रक्रिया थी और मैंने एक फ़ोटो भी डाला था कुछ दिन पहले पटना ग्रुप के बाप में कि हमारे संरक्षक कौन है या हमारे कौन है, लेकिन फिर तुरंत डिलीट कर दिया था। तो भाई हम लोग अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां होना तय है और आना भी तय है। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में, एक्यूरेट समय तो नहीं बताऊंगा, आने वाले दिनों में बैठक भी रखी जाएगी। दिन दूर नहीं है, जो हमको बताने के लिए मना किया गया वो हम बताएंगे नहीं। और मैंने जो कहा था कि अपने पास हर वो साक्ष्य मौजूद है जो मेरी बातों की पुष्टि करते हैं। लेकिन CWJC वाले भाइयों, आप लोगों की भावनाओं के साथ, आप लोगों के अरमानों के साथ, आप लोगों के भविष्य के साथ जिसने खेलने का काम किया उसके साथ खेल जाइए और उनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, क्योंकि आपने लिखित दिया और उसने कहा था 3 दिन के अंदर में काम करवावेगा। फिर अभी तक फाइल, जब काम करवाना था तो अभी तक कहाँ फाइल है? और उसके बाद आप चले आइएगा। आपको हम बता दिए ना कि आपको चिंता करेंगे उन नपुंसकों से। अगर आप आशा कीजिएगा कि वो बच्चे उत्पन्न करेंगे शादी ब्याह करके, तो उनके बस की चीज़ नहीं। तो ये लोग छक्के हैं, केवल बाहर से ना दिखाने के लिए तरह तरह के मेकअप लगाए हुए हैं और महंगे महंगे गहने पहने हुए। वास्तव में इन लोगों की औकात नहीं है, अपनी मनसा में शामिल हुए। लेकिन इसका अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो बैल बुद्धि ओम प्रकाश सिंह और उसका पिताश्री, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी लड़कों के भविष्य के लिए कौन सा रास्ता बनवा रहा है। अरे मैं नहीं, भकंदर बाबू का वीडियो देखिए 26 तारीख वाला, 7वें मिनट के बाद सब देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फेज बाय फेज तरह। तो इसी चलते ना मैं पूछता था कि बताओ तुम्हारे 9 है कि नहीं, लेकिन जानकारी नहीं मिल पाता था। तो ये लोग झूठ का दुकान चलाए हुए थे और बदनाम किसी को। मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, फिर भी मनोज वर्मा रोक दे रहा है। जब बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े माननीयों के साथ इनके तस्वीरें, फिर भी मनोज वर्मा इन पे हावी है। तो भाई इन लोग के ऊपर यदि, और ये लोग गाली गलौज, जो भी पूछेगा ना तो गाली गलौज, तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। और आप लोगों का समय आ गया है। और CWJC वाले भाइयों, जितना आपको गाली देना था या देना है दे दीजिए, लेकिन अभी जाग जाइए, बाद में बहुत पछताइएगा। इनको जो दिया वसूली का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत, और इन लोग के बस का चीज़ न था न है और न रहेगा। इसीलिए मैं बार बार संख्या पूछता था इन लोगों से, और मैंने जो संख्या बता दिया ना, 14,987 त्रिसदस्यीय कमेटी के अलावा अन्य उन्हीं का है। आपके लिए जो होना है ना, तो उसके लिए ना प्रयासरत हमारी टीम ही करेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। इन लोगों के भ्रम में मत रहिए।
और राकेश झा जैसे नमूनों को ना जवाब दीजिए कि इन लोगों की भरसक चाहती कि मेरा नहीं होता है तो किसी का नहीं होता। राकेश झा जैसा कमीने से पूछिए ना कि अरे बुढ़ा तेरा जब 65 साल उम्र हो गया, भखंदर लाल से पूछिए कि अरे बुढ़ा तेरा जब 56 साल हो गया, जब तुम आरक्षण रोस्टर के अंतर्गत नहीं हो, तो फिर अगर किसी अन्य विभाग का किसी का बाप आगे नहीं बढ़ता, हमारे विभाग में किसी का बाप आगे बढ़कर क्या करेगा? लोगों को बरगलाने का काम किया ना। सबका हो रहा था, इसमें कौन नहीं करती है? लेकिन नहीं, आज किसी की जुबान नहीं खुल रही है। लेकिन फिर भी चलिए, समय आ चुका है, समय आ चुका है और बैठक के लिए भी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आपके सपनों का संसार बहुत जल्द निकलेगा। मैंने उस दिन भी सवाल किया था कि 3 सदस्यीय कमेटी को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त था, लेकिन जब उसमें से 7 विभाग निकाले गए और अन्य 11 विभाग है, तो क्या इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिले चाहिए या नहीं? तो आप लोग जवाब दीजिए। मुझे तो मालूम है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसके अलावा एक अति महत्वपूर्ण बात, आरक्षण रोस्टर का जो मैंने कहा नियम और जो एजुकेशनल का, इसके बारे में भी मैंने पूर्व में जानकारी दे चुकी थी। मैंने हर एक तरह के कागज़ अपने ग्रुपों में डाले, लेकिन कुछ अंधों को नहीं दिखता हो तो क्या करेंगे? और समय आ चुका है आपके सपनों के हकीकत में बदलने का। मुझे मना किया गया इसलिए, लेकिन बैठक बहुत जल्द तो जल्द, और अंतिम दौड़ में जितने लोग शामिल थे उन्हीं का, उसके अलावा किसी का नहीं। और जो भाई जिनको मेरे ऊपर भरोसा है, जिनको मेरे ऊपर यही है, आज एक नमूना और है, पटना सिटी का एक नमूना और है। जानते हैं आदमी को कोढ़ कब फूटता है? जब दुनिया के सबसे ज़्यादा ना घटिया काम करते हैं ना, तो वहाँ एक कोढ़ी है, पटना सिटी से ही बिलोंग करता है, नवनीत नाम है, दिमाग से मंद बुद्धि है, लेकिन साले को हमेशा ना आज उसको गाली देते हुए भी ऑडियो वायरल किया। लेकिन क्या करें, नमूना देता जीजा जी को है, पूछता बहनोई से। तब ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? और ज़बरदस्ती बोलेगा नहीं तुमको दिए। मुझे हर वो बात याद रहती है जो मैं किसी के साथ करता हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी के साथ छल नहीं किया, किसी की भावनाओं से नहीं खेला। जो हकीकत थी वही मैंने लोगों को बताया। तो अगर हकीकत बताने पे, अगर मैंने किसी के सपनों के साथ धोखाबाजी नहीं की, धोखाधड़ी नहीं की, मैंने हमेशा सही बात बताया कि भाई जो अंतिम दौड़ में उनका हुआ, और जो भाई मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं वो लोग भरोसा रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत जल्द मिलने जा रहे हैं, और मेरे पास आज टाइम नहीं है, अभी पटना से आया हूँ, कुछ खाने के लिए भी जा रहा हूँ। उसके बाद बहुत जल्द आप लोगों से मिलन होगी। धन्यवाद, आपका भाई मनोज वर्मा।